Hello everyone, hope all of you are doing great. Hope everyone is doing fine. So let's start. Today we will discuss informal invitation. In previous video, we have covered formal invitation and its replies. And now today we will discuss informal invitation and replies. Okay? So जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा राइटिंग सेक्शन के अंदर एंड इस बार एमसीक्यू भी नहीं है एंड सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा तो एक तरह से अच्छा है क्योंकि आपको पूरा फॉर्मेट पता चल जाएगा तो देखते हैं कैसे करते हैं इट्स वेरी इजी टॉपिक अर्लियर यू यूज टू राइट नोटिस राइट पर अभी ये इनफॉर्मल इनविटेशन जब आपको आ जाएगा तो आपको लगेगा कि ये तो नोटिस से भी इजी है तो देखते हैं कैसे करते हैं लेट्स स्टार्ट ओके स्टूडेंट्स So first, what is informal invitation? So informal invitation follow the pattern of ordinary personal letter. So these are like short informal letters and these letters are returned to relatives and friends. So basically informal invitation एक छोटा letter informal letter की form में होता है और इसको हम relatives या friends को जब हमें invite करना होता है बहुत ही close पर्सन को इनवाइट करना होता है तो हम उसको उस टाइम इनफॉर्मल इनविटेशन यूज करते हैं तो ये बहुत ही एक यूजुअल पैटर्न फॉलो करता है लाइक इनफॉर्मल लेटर की तरह आपने लिखा होगा 11th क्लास में या अर्लियर क्लासेस में तो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं तो बिफोर नो द फॉर्मेट we should know the main characteristics of informal invitation. So what is the main characteristics? So what are the main characteristics? So these letters are first, second person presentation means you have to always write this in like I, we की form में हमें present करना होता है and the personal feeling and emotions find an expression. तो आप देख रहे हो कि इनफॉर्मल लेटर है आप अपने क्लोज फ्रेंड को लिख रहे हो या रिलेटिव को लिख रहे हो तो हम उस पर पर्सनल फीलिंग या इमोशंस डाल सकते हैं ओके so the writer address is given in the usual place like sender address okay जो लिख रहा है जो भेज रहा है उसका एड्रेस देन सैल्यूटेशन आता है यूजली डियर प्लस नेम सबसे पहले डियर फिर आपका जो भी नाम है वो या आप जिसको भेज रहे हो उसके लिए and the date of return is given writing is given but the year is generally omitted you know I told you earlier as well that how to write a date so उसी फॉर्मेट में हमें डेट लिखना है दैट द डेट ऑफ राइटिंग इज गिवन बट द ईयर इज जनरली ओमिटेड लाइक 20XX ओके एंड द स्टाइल एंड टोन आर रिलैक्स्ड तो क्योंकि ये हमें पता है इनफॉर्मल इनविटेशन है तो हमारा जो टोन है स्टाइल है राइटिंग का वो रिलैक्स्ड होता है फीलिंग्स एंड इमोशंस हम डाल सकते हैं एंड इट ऑलवेज रिटन इन इनफॉर्मल वे ओके बट ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी लिख दो इसके अंदर बट या यूजली जो टोन होती है वो थोड़ी रिलैक्स्ड होती है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो डाल सकते हो अपने इनविटेशन के अंदर एंड डिफरेंट टेंसेस आर यूज्ड एज अ सेंसेस डिमांड ओके तो यू नो सेंस जो भी आपका डिमांड कर रहा है जो भी आप कोई भी टेंसेस में हम डिफरेंट टेंस को यूज कर सकते हैं कोई ऐसा रिजिड नहीं है कि हमें प्रेजेंट टेंस ही लिखना है या सिंपल टेंस डालना है एंड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हमारा आपको जो अच्छा लगे योर सिंसियरली ट्रूली लविंगली आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि आप अपने नियर एंड डियर वन के लिए ही इनविटेशन प्रिपेयर कर रहे हो राइट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड सो सी द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन तो मैंने बताया आपको पहले भी कि सबसे पहले हमें राइटर एड्रेस यानी कि सेंडर एड्रेस लिखना होता है देन डेट जिसमें हमारा ईयर जो होता है लास्ट के 2 डिजिट हमारा ओमिट होता है ओमिटेड कर देते हैं हम XX कर देते हैं देन सैल्यूटेशन डियर प्लस देन मेन ऑफ बॉडी ऑफ द इनविटेशन जिसमें हम रिलैक्स टोन में हम अपना लिखते हैं
फीलिंग, इमोशंस कुछ भी हम डालते हैं इसमें एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर sincerely, truly, livingly, anything you want to write, you can write it, then your name. Most of the time name and address is given in the format, so ये बहुत easy हो जाता है क्योंकि आधी information आपके question में already given होता है. So let's see example. Let's understand the example. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं तो ताकि आपको और अच्छे से समझ आए और हेल्प मिले और आप आगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उससे को प्रैक्टिस कर सकें. तो सी फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर आर्या ऑफ 213D Rajendra Nagar, Kolkata. Your friend Piyush is staying in the hostel. Invite him to join to celebrate Diwali with you at your residence. See, आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन में एड्रेस दिया हुआ है, आपका नाम दिया हुआ है, आपके फ्रेंड का नाम दिया हुआ है एंड योर फ्रेंड पीयूष इज स्टेइंग इन द हॉस्टल. आपका जो फ्रेंड है वो पीयूष वो हॉस्टल में रहता है और उसको इनवाइट करना है आपको कि आओ और सेलिब्रेट दिवाली विद यू एट योर रेजिडेंस. तो आई थिंक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है, सिंपल है. इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. एंड सी, तो फर्स्ट हमने क्या लिखा, हमने लिखा सेंडर एड्रेस, राइटर एड्रेस. यू कैन सी हियर हमने ये जो क्वेश्चन में गिवन है 213D राजेंद्र नगर कोलकाता, वही हमने यहाँ पे लिखा है. आपको इसी तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा, एड्रेस गिवन होगा. ठीक है, अगर नहीं देता तो आप लिख सकते हैं कोई भी अपने मन से एड्रेस, इसमें कोई गलत नहीं होता है वो. बट मेक श्योर आप इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं क्योंकि फॉर्मेट के नंबर होते हैं हर चीज में हमारे इंग्लिश में. ठीक है, राइटिंग सेक्शन में हमारा फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो 1 मार्क्स तो हमारा जो होता है वो फॉर्मेट का ही होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मेट. आपको अगर फॉर्मेट याद है तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट. देन डेट 16 जनवरी 20XX. सी, मैंने यहाँ पे डेट ओमिट कर दिया है इधर ईयर में जो है लास्ट का 2 डिजिट. देन डियर पीयूष, सैल्यूटेशन हमने दिया. देन बॉडी ऑफ द इनविटेशन, you know that Diwali is the festival of light is approaching. तो मैंने यहाँ पे feeling और emotion डाल दिया that you know that Diwali is the festival of light is approaching. तो दिवाली का फेस्टिवल है वो फुल ऑफ लाइट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर. एंड इट गिव मी अ ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू. ये मुझे बहुत ही ग्रेट प्लेजर हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको इनवाइट करते हुए टू यू टू दिवाली सेलिब्रेशन एट माई रेजिडेंस. आपको अपने रेजिडेंस पे इनवाइट करना है तो आप यहाँ पे माई रेजिडेंस करेंगे. एंड प्लीज ज्वाइन मी फॉर द पूजा. सी, पूजा इज हियर हिंदी वर्ड, राइट. बट हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्योंकि ये इनफॉर्मल इनविटेशन है तो हम यहाँ पे हिंदी का एक आध वर्ड हम यूज कर सकते हैं, लाइक पूजा इज हिंदी वर्ड. so yeah, so we can write puja here, puja, and enjoy Diwali with my family members. So, and in the end complimentary close like yours sincerely Aryan. So है ना इजी. होप आप लोग कर लोगे इसको. आप कोई भी इनविटेशन आए आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल, आई होप कि आप कर लोगे एंड यू विल स्कोर 3 मार्क्स. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दिस. सी, आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में लाइक योर पेरेंट्स हैव सॉरी so your parents have completed 25 years of happy married life. Okay, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने 25 इयर्स कंप्लीट कर लिया है एंड आप इनवाइट कर रहे हो, इनवाइट योर आंट लिविंग इन हैदराबाद. तो आपकी जो आंट है वो हैदराबाद में रहती है टू ज्वाइन यू इन द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ देयर मैरिज एट योर रेजिडेंस. तो आपको अपने रेजिडेंस में बुलाना है अपनी आंट को. ओके, फॉर योर पेरेंट्स सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन. तो अभी देखो हमें इस क्वेश्चन में एड्रेस गिवन नहीं है तो हमने एक एड्रेस खुद से या आसपास की लोकेशन का हम कोई भी एड्रेस लिख लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 245 रोज गार्डन बेंगलोर. देन डेट, ओके, डेट
का फॉर्मेट आप याद कर लो, ऐसे ही लिखना, कहीं भी डेट अगर आपको मेंशन करना है आप ऐसे फॉर्मेट में ही लिखो। ओके, देन रिस्पेक्टेड आंट, ओके, हमने सैल्यूटेशन दे दिया। देन माय पेरेंट्स श्री आर एस स्वामीनाथन and Srimati Parvati Devi will be completing 25 years of their happy, prosperous, and eventful married life next month. Sorry. So we are going to celebrate the silver jubilee, okay, of their married life on 5th May 20XX. It will be simple ceremony. ये बहुत ही सिंपल सेरेमनी होगी. Only family members and close friends are invited. Do join us on the auspicious day. तो हमने थोड़ा सा इमोशन डाल दिया ऊपर कि my parents Shri R.S. Swaminathan and Srimati Parvati Devi, you can mention the name as well. Okay, will be completing 25 years of their happy, prosperous and eventful married life next month. तो आपने कुछ हैवी वोकेबलरी के वर्ड्स यूज कर दिए यहाँ पे, जो भी आपके माइंड में उस वक्त आए एग्जाम करते वक्त आप लिख सकते हैं अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो. ठीक है. We are going to celebrate the silver jubilee of their married life on this date and it will be simple ceremony. ये थोड़ा सा हमने अपने तरफ से डाल दिया कि ये बहुत ही सिंपल सेरेमनी होगी, हमारे सिर्फ फैमिली मेंबर्स एंड क्लोज फ्रेंड्स ही इनवाइटेड है, तो प्लीज जॉइन अस ऑन दिस ऑस्पिशियस डे. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली एसआर पार्थसारथी. ओके, आई होप अगर कोई भी इनफॉर्मल इनविटेशन अगर आपके एग्जाम में अभी आएगा तो आप लोग कर लोगे. It's just very simple. It's just you have to write in a informal letter way. You know how to write informal letter? बस उसी फॉर्मेट में हमें इनफॉर्मल इनविटेशन को लिखना होता है और वो भी विद इन 50 वर्ड, मतलब जो डोंट हैव टू एक्सीड 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स ही वर्ड लिमिट होता है इनविटेशन का. कोई भी अगर आप रिप्लाई लिख रहे हो या फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हो या इनफॉर्मल लिख रहे हो, मेक श्योर जो आपकी वर्ड लिमिट होगी विल नॉट एक्सीड द 50 वर्ड्स. ओके, आपको पूरी कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. होप इट इज क्लियर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रिप्लाईज. सो हाउ टू राइट इनफॉर्मल रिप्लाई. अगर आपके पास फॉर्मल रिप्लाई आता है, अगर आपके पास फॉर्मल इनविटेशन आता है तो आप फॉर्मली रिप्लाई करते हो. उसी तरह से अगर आपके पास कोई इनफॉर्मल रिप्लाई आता है तो इनविटेशन आता है तो हमें इनफॉर्मली उसको रिप्लाई भी करना होता है, राइट? वो भी दो तरीके से होता है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या तो आप उसको डिनाई करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, राइट? सो an informal reply or private letter may however express personal feelings or desires in informal tone. Acknowledge the invitation in first person. हमेशा आपको first person की तरह इनवाइट करना, एक्नॉलेज करना है इनविटेशन को, लाइक आई, वी. ओके, एंड ये बहुत ही प्राइवेट लेटर होता है. आपने एक बार सोचो आपने अपने फ्रेंड को रिप्लाई किया लाइक दिस, तो हाउ एवर एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग और डिजायर लाइक इनफॉर्मल टोन में हमें लिखना होता है. एंड यूज सेकेंड पर्सन फॉर द सेंडर ऑफ द इनविटेशन. ओके, इज इट क्लियर? आपको सेकेंड पर्सन की तरह sender of use second person for the sender of invitation. Okay, then mention acceptance and regret. अगर आप accept कर रहे हो तो mention करो, अगर आप regret कर रहे हो तो आपको mention करना है. And specify the reason in case of refusal. अब हम formal invitation में formal reply जब करते थे तो हमें specific reason नहीं देना होता था, right? Due to prior commitment और due to prior engagement हम simply ये लिखते थे. बट यहाँ पे आप एक दो लाइन में रीजन दे सकते हैं. स्पेसिफाई द रीजन इन केस ऑफ रिफ्यूजल. अगर आप मना कर रहे हैं तो आप रीजन डाल सकते हैं. यूज वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज. आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखना है, कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा उसको डेकोरेटिव उसके वे में नहीं करना है. बहुत ही वार्म सिंपल लैंग्वेज यूज करना है. एंड प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट. एंड यूजली द वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स ओनली. ओके, hope it is clear. Okay students,
Let's take an example and see how to write the informal reply. So you are Anjali Ajay of 14B RK Puram, New Delhi. The address is given already. So you have been invited by the principal of Delhi Public School to act as one of the judges at a debate competition on 25th January 2026. तो अब आपको क्या करना है, आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई करना है, ड्राफ्ट इनफॉर्मल रिप्लाई टू द प्रिंसिपल एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आपको एक्सेप्ट करना है इनविटेशन। और यहाँ पे स्पेशली स्पेसिफिक मेंशन है, लाइक स्पेसिफिकली मेंशन है कि इनफॉर्मल रिप्लाई करना है आपको। सो हाउ विल यू राइट? सी, फर्स्ट आपको सिंपली एड्रेस गिवन है क्वेश्चन में, आपने एड्रेस लिख दिया एज इट इज 14B RK पुरम न्यू दिल्ली 110022, ओके, पिन कोड, ओके। देन डेट, you know the flow, you know how to write informal letter। उसी तरीके से आपको रिप्लाई भी लिखना है, जैसे ही आप इनफॉर्मल इनविटेशन देते हैं किसी को, उसी तरीके से आपको रिप्लाई भी करना है। ये एक प्लस पॉइंट है, राइट? इजी है ये। देन डेट लिख लिया आपने, सैल्यूटेशन डाला, डियर मैम, आई रियली फील a great honor on being invited to act one of the judges at a debate competition to be held on 25th January 20XX. Okay, I confirm my presence at the program and send my good wishes for its success. Yours truly, Anjali. So, see how simple is this? सिंपली आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपली लिखना है कि यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड, यू फील रियली ग्रेट ऑनर ऑन बीइंग इनवाइटेड टू एक्ट वन ऑफ द जजेस। आप बहुत ही ऑनर फील कर रहे हैं। सिंपली आपको ये लिखना है, एट अ डिबेट कॉम्पिटिशन, यहाँ पे ऊपर कॉम्पिटिशन मेंशन है, जो भी मेंशन है, डेट मेंशन है, आपने डाल दिया। देन आपने अपनी प्रेजेंस को कंफर्म किया, आई कंफर्म माय प्रेजेंस एट द प्रोग्राम and send my good wishes for its success. And then complimentary clause, what is, you can write anything, yours sincerely, yours truly. Don't write lovingly because it's, in this, we are sending in a reply to a school, okay, and your name. That's it. Let's take another example and understand how to refuse the invitation. Okay, you are Akash Varsha. You have been invited to attend the wedding of your friend's sister during summer vacation. Respond to the invitation, regretting your inability to attend it. So, in this question, your name is given. You have been invited to attend the wedding. आप invited हैं for wedding of your friend's sister. During a summer vacation, and respond to the invitation regretting your inability to attend. Okay, so what you have to do is you have to write a invitation जहाँ पे आपको mention है कि you regret कर रहे हो, आप inability show कर रहे हो कि मैं नहीं आ सकता, refuse कर रहे हो basically। तो आपको यहाँ पे specific reason देना होगा। Okay, so how will you write? See, फर्स्ट आपको एड्रेस मेंशन करना है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, नो प्रॉब्लम, आप अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस लिख दो। 205 वसंत कुंज, न्यू दिल्ली, पिन कोड, डेट, सैल्यूटेशन, डियर निशा, थैंक यू for your cordial invitation on the occasion of your sister's wedding. I, however, regret my inability to be with you on this happy occasion, as we shall be leaving for Shimla for summer holidays on 1st May 2026. See, in this question आपने हमें in this invitation आपने specific reason mention किया कि मैं शिमला जा रहा हूँ। Please excuse my absence to convey my regards and best wishes to the couple. आपने यहाँ पे simply regards convey कर दिया अपना, और अपनी excuse अपने absence के लिए आपने excuse मांग लिया। And complimentary clause, yours sincerely, Varsha Akash. That's it. So now you know how to write informal invitation and its replies. Hope it is clear to you.
Hope it is clear to everyone. And please do practice. आप previous questions papers उठाओ और उसमें से practice करो, ठीक है? क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होने वाला है। इन केस अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको एटलीस्ट पता हो कि फॉर्मेट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, राइट, इनविटेशन लिखने का। एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो इसी के साथ हमने एक अपना टॉपिक इनविटेशन कवर कर लिया है। So thank you students. Please do practice and yeah, that's it for today.